अस्सलाम वालेकुम अजीज़ वक़ारिब अजीज़ वक़ारिब। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं डॉक्टर साकी यूनान से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। आज बात होगी जापान के हवाले से। जापान ने विजिट वीज़े के हवाले से जो नई अपडेट्स दी हैं, बड़ी ही खुशाइंद बात है। बड़ी दुनिया रुकी हुई थी। बहुत से लोग जो ये सोच के बैठे हुए थे कि जापान जाएंगे लेकिन रुके हुए थे, उनके लिए ये खुशखबरी है कि उसने तकरीबन हर किस्म के वीज़े का ऐलान कर दिया है। हर किस्म की पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। कोरोना के हवाले से जब उन्होंने कोरोना शुरू हुआ और पाकिस्तान की कुछ रेशों के हवाले से भी जो लोग जाते थे वापस नहीं आते थे, तो पाबंदियाँ लग गई थी। लेकिन अब वो पाबंदियाँ उठा ली गई हैं। अब वहाँ पे क्योंकि उन्होंने जब पाबंदी लगाई तो पहले 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख तक उन्होंने फिर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। तो अब वो मुकम्मल पाबंदियाँ उठा ली गई हैं। अब आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई आम तरीके से ही करना है, जिस तरह किसी भी कंट्री के लिए किया जा सकता है। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो मुश्किलात थी वो कम हो गई हैं, आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं। तो क्या तरीक़ाकार है, कैसे आप जा सकते हैं, और मैं क्या आपको मशवरा दूंगा, देखते हैं। देखते रहिए। सबसे पहली बात जो है वो याद रखें कि बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी विजिट वीज़े के लिए। ये ज़रूरी चीज़ है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो पासपोर्ट के बाद बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए उनमें सबसे पहले आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट, 4 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड वाली जो पासपोर्ट साइज़ होती हैं वो, और उसके बाद FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादर ऑफिस से निकलता है, और उसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट जापान के लिए मुतलका थाने से निकलता है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट है, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे मकान बिल्डिंग किराए पे दी हो, जैसे गाड़ियों का कारोबार हो, वो किराए पे रेंट पे हो सिलसिला हो, या इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्लस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो साथ लगा के आपने अप्लाई करना है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स करके और कवर लेटर को तैयार करके, कवर लेटर में आपने डिटेल से लिखना होता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितने दिन कहाँ रुकना है, कौन कौन सी जगह देखनी है, फिर कौन से होटल में कौन से शहर में रुकना है, और कौन कौन सी जगह देखनी है। ये मुकम्मल प्लान बना के आपने कवर लेटर तैयार करना होता है। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मशवरा है मेरा, अगर कोई भी भाई कोई भी दोस्त है तो वो अगर शादीशुदा है तो फैमिली के साथ अप्लाई करे। 95% चांस तो ज़्यादा हो जाते हैं मतलब वीज़ा लगने के। और अगर शादीशुदा नहीं है तो अपने वालिद साहब या वालदा साहब के साथ मतलब 2 बंदे जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो वीज़ा आसानी से लग जाएगा, विजिट वीज़ा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको तकरीबन सेम ही चाहिए होते हैं। तो वीज़ा फीस ही होती है सिर्फ। और ये एक सिलसिला इस तरह का है क्योंकि जब पहले लोग गए थे तो वो उनमें से तकरीबन 10% लोग वापस आते थे, बकाया वहाँ पे जॉब देख ली, काम देख लिया, या किसी बहाने वजह वहाँ पे सेटल हो गए। तो ये थोड़ा सा पाबंदी का सिलसिला है। ये आपने 2-3 ही बातें होती हैं, आपने उनको बावर कराना होता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं विजिट कर सकता हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास इतनी गुंजाइश है कि मैं विजिट करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ जो उनको बतानी होती है, जो उनके समझानी होती है, वो ये होती है कि मैं वापस हर हाल में आऊँगा, अगर नहीं आता तो मेरा कारोबार ठप हो जाता है, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वही हैं, पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, FRC है, बैंक स्टेटमेंट है, करैक्टर सर्टिफिकेट है, NTN है, नेशनल टैक्स नंबर इसको कहते हैं, और अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो वो है। मतलब यही वही आम सिंपल से डॉक्यूमेंट्स जो आपको तुर्की के लिए या बाकी कहीं भी जगह किसी भी जगह पे विजिट के लिए चाहिए, वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जापान के वीज़े के लिए, और आप खुद फाइल तैयार करके खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो ये याद रखें, ये तरीकाकार है, ये सिलसिला है, इस तरह आपने अप्लाई करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।